संकीर्तन की श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन की श्री विठल कुमार की जय श्री गौर निताय की जय श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अपदेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश
श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भवन्दे प्रणामसमये सगणाधिराज विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस रविवार के दोपहर में सत्संग कार्यक्रम में। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम श्री गौरांग महाप्रभु की अगाध महिमा है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं कहने का साहस करूंगा। वास्तविक मेरी कुछ योग्यता नहीं है, लेकिन आप सब वैष्णव कृपा कीजिए जिसके कारण मैं भगवान और उनके भक्तों का गुणगान कर सकूं। तो योग्य आप चेतना प्रदान कीजिए जिससे मैं सही भावना से ये कार्य कर सकूं। और आने वाले मंगलवार को श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव भी है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है सभी वैष्णवों के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम सब यहाँ पर आज है। अगर चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए होते 500 साल पहले और उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र और ये सत्संग अगर हमें नहीं दिया होता तो पता नहीं हम आज क्या करते थे। शायद न्यूज़ देखते युद्ध कहाँ चल रहा है या कहीं शॉपिंग मार्केटिंग या कहीं होटल में या मूवी, ये सब कार्यों में लगे होते हैं। क्योंकि जीवात्मा जो है वो क्रियाशील है, वो किसी ना किसी क्रिया में उसे रहना होता है। अगर वो आध्यात्मिक क्रिया नहीं करेगा तो भौतिक क्रिया करेगा, क्योंकि क्रिया करना उसका धर्म है। क्योंकि चेतना का लक्षण ही है क्रियाशील होना। जो अचेतन है उसमें कोई क्रिया नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति मृत है तो मृत शरीर बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसी प्रकार से जब शरीर में आत्मा होती है तब तक हम सब कार्य कर पाते हैं।
तो वास्तविक चेतना यही है कि हम भगवान के विषय में सुने, उनका नाम ले और उनकी भक्ति करें, सेवा करें। तो ये वास्तविक जीवात्मा का धर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए 530 साल से थोड़ा अधिक 1486 में, 1486 में चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा यानी फाल्गुन महीने के पूर्णिमा को प्रकट हुए। और उस समय में चंद्र ग्रहण था, और चंद्र ग्रहण के समय ऐसी मान्यता है कि तीर्थों में स्नान करना होता है और भगवान के नाम का जप सभी करते हैं। तो ये औचित्य साध के चैतन्य महाप्रभु अपने माँ के गर्भ में सची माता के 14 महीने तक रहे। सामान्यतः कोई बालक इतना नहीं रहता गर्भ में, लेकिन वो स्वयं भगवान है, उनके लिए कोई असंभव नहीं है। तो ये तिथि के लिए वो रहे, जिसके कारण सब लोग भगवान का नाम ले पाए चंद्र ग्रहण के समय। और सभी लोग हिंदू स्नान कर रहे थे और भगवान का नाम ले रहे थे, हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम उच्चारण कर रहे थे। और जो मुसलमान भी थे नवद्वीप में, वो हिंदुओं को देख के बोल रहे थे, हिंदू देखो क्या हरि हरि बोल रहे, कृष्ण बोल रहे मजाक उड़ा रहे थे। तो मजाक उड़ाते हुए भी उनको हरि नाम का फल मिलता है, क्योंकि भगवान का नाम मजाक में ले लो, द्वेष में ले लो, क्रोध में ले लो, संकेत या किसी भावना से ले लो, आपको पूरा फल प्राप्त होता है हरि नाम का। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबके मुख से हरि नाम गवाया, और बाद में भी जब जन्म उनका हुआ, वो हरि 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 बोलते हुए जन्मे। सामान्यतः बालक रोते हुए जन्मता है, पहले एक तो बेहोश होता है और बाद में डॉक्टर उसको मारते बाद में रोता है, तो माना जाता है कि नॉर्मल है, रो रहा है करके लेकिन चैतन्य महाप्रभु हरि 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 बोल के प्रकट हुए। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जो थे, वो राम 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 बोल के जन्म लिए। उनका नाम था बचपन का राम बोला, क्योंकि उन्होंने राम बोला था जन्म से। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु हरि हरि बोल के जन्मे, इसके लिए उनका नाम हुआ गौर हरि। गौर यानी गोरे, सुवर्ण सोने के समान पिघले हुए उनका गोरा रंग था, और हरि हरि बोल के जन्मे, इसके लिए उनका नाम हुआ गौर हरि। तो ऐसे गौर हरि जो है, ये हमारी विशेष अनुकंपा है उनकी कि हम भक्ति हमें प्राप्त हुई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं एक ही बार ब्रह्मा जी के, वो भी एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। ऐसे ब्रह्मा जी के कितने दिन हैं? 30 दिन का एक महीना है, और 12 महीने यानी 360 दिन का एक वर्ष है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 साल। तो हर एक दिन कितना बड़ा है? 1000 चतुर्युग है। एक चतुर्युग 43,20,000 साल, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, यानी 432 करोड़ वर्ष 12 घंटे हुए। उतने ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात है, जिसमें कोई सृष्टि नहीं होते, ब्रह्मा जी के साथ सभी निद्रिस्त रहते हैं। तो 864 करोड़ वर्ष में चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं और हमें व्रज भक्ति देते हैं, और खास करके जो माधुर्य प्रेम है वो प्रदान करते हैं। बाकी युगों में, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान नहीं आते, विष्णु रूप आते हैं, वैकुंठ तक हमें पहुंचाते हैं, वैकुंठ भक्ति देते हैं। लेकिन ये कलयुग में, ये खास कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं एक ही बार ब्रह्मा जी की, जो अभी आए हैं 7वें मनवंतर के। ब्रह्मा जी के 50 आयु कंप्लीट हुई, 50 साल की, तो 7वें मनवंतर में अभी आए 28वें चतुर्युग में। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो है साक्षात श्री कृष्ण है, राधा रानी का भाव और उनकी अंग कांति स्वरूप लेके आए हैं, और उन्होंने प्रकट होके सबका उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। चैतन्य महाप्रभु, उनका उल्लेख है
अलग अलग शास्त्रों में। तो एक जगह पे कहा गया है, अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजभरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? अजानुलंबित भुजो, उनकी जो भुजाएं है वो अजानु, जानू यानी जिसको क्या कहते हैं, दोपहर, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, नी, इससे नीचे उनके हाथ थे, अजानुलंबित, जानू से भी नीचे। और कनकावदातो, कनक यानी सोना, सोने से जैसे चमक रहे थे, उज्जवल और शुद्ध सोना पिघला हुआ ऐसे चमक रहे थे, कनकावदातो। और संकीर्तनेक पितरो, और पितर यानी क्या है, पूर्वज, ये संकीर्तन आंदोलन के वो पूर्वज जिन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। कमलायताक्षो, उनकी आंखें कैसी है, कमल के समान, अत्यंत सुंदर। विश्वंभरो द्विजभरो, उनका नाम है विश्वंभर, जो उनके माँ के पिताजी ने, उनके नाना जी ने रखा था, नीलांबर चक्रवर्ती ने। तो विश्वंभर यानी पूर्ण विश्व का जो भरण पोषण करते हैं। विश्वंभरो द्विजभरो, द्विज यानी जिसका 2 बार जन्म होता है, यानी ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। एक बार सामान्य बालक जैसा जन्म और बाद में उपनयन संस्कार से दूसरा जन्म, इसको द्विज यानी ब्राह्मण के परिवार में वरो यानी 2 जन, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, ये प्रकट हुए द्विजभरो। युग धर्म पालो, और युग धर्म का पालन उन्होंने किया। ये कलियुग का युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। हाँ, कलिकाले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कलिकाल का ये धर्म है कि श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये युग धर्म का प्रचार करने के लिए वो आए और इसका पालन करने के लिए। और विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो, और सब जगत का प्रिय करने के लिए। और करुणावतारो, अतिशय करुणा अवतार, क्योंकि इनसे अधिक करुणा अवतार कौन सा भी नहीं है। भगवान के अनंत अवतार है, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो कृष्ण बलराम है, श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो इस प्रकार से इनसे करुणामय कोई नहीं है, और ऐसे करुण अवतार प्रकट हुए। बाकी अवतार में भगवान ने करुणा दिखाई है, लेकिन पूरा ऐसा छप्पर फाड़ के करुणा नहीं दिखाई, थोड़ा बैलेंस रखा है, कुछ कंडीशन रखी है। लेकिन चैतन्य लीला में चैतन्य अवतार ऐसा है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कृपा भर भर के दी है सबको। पात्र अपात्र ना देखी स्थान, जे जहां पाए तहां करे प्रेम दान। कुछ देखा नहीं उन्होंने, कोई व्यक्ति पात्र है अपात्र है, ने ब्राह्मणों को देना चाहिए, शूद्रों को नहीं देना चाहिए, जो मांस खाते हैं उनको नहीं देना चाहिए, जो गाय का मांस खाते हैं उनको भी नहीं देना चाहिए, नहीं, सबको दिए, सबको। कोई शराब पीता है उनको नहीं देना चाहिए, नहीं, जो शराब पीता है, जो मांस खाता है, व्यभिचार करता है और जुआ खेलता है, सबको दिया है उन्होंने कृपा, कोई उनकी कृपा से वंचित नहीं है। इतने करुणा अवतार और कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ यही रखा नहीं कंडीशन। कृष्ण रूप में थोड़ा कंडीशन है। गीता में भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि पहले मुझे शरण आओ और मैं तुम्हें बाद में पाप से मुक्त करूंगा, डरो मत। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये कंडीशन भी नहीं रखी। प्रेमे मत्त नित्यानंद परम उदार, और अधम उत्तम किछु ना करे विचार।
इतने प्रेम से मत्त है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। मत्त यानी पागल, और एक व्यक्ति जब पागल होता है उसका कुछ विचार नहीं होता है, वो क्या बोल रहा है, कहाँ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ सो रहा है, और कुछ भी करता है पागलपन में। उसी प्रकार से प्रेम के पागलपन में इतने मत्त है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कि उसमें वो कुछ नहीं देख रहे सामने कौन खड़ा है। ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने बहुत सारे अपराध किए हैं, बहुत जन्मों से पाप किए हैं, बहुत भगवान के प्रति भक्तों के प्रति भी अपराध किए, उनको भी कृपा दे रहे हैं। तो सोचिए कितने उदार है। तो इनसे उदार और कोई आने वाला नहीं है। ये उदार की सीमा है, परम अवधि, अवधि यानी सीमा। इससे अधिक उदार कोई अवतार नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा है कि ये करुण अवतार है। परम करुण बहुद्वी जन निताई गौरचंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। कि ये इतने परम करुण है कि ये सभी अवतारों की शिरोमणि है। सब अवतारों ने कृपा की है अपने अपने अवतार के अनुसार, लेकिन ये करुणा अवतार जो है इससे अधिक कोई नहीं, इसके लिए इसको शिरोमणि कहा गया है। जैसे व्यक्ति जब अलंकार धारण करता है तो सब अलंकार से सबसे मस्तक पर एक आखिरी अलंकार होता है मुकुटमणि, जिसे शिरोमणि कहते हैं। उसके आगे और अलंकार आते नहीं शरीर पे, वो सबसे आखिर का है। उसी प्रकार से ये जो करुणा है ये सबसे हाईएस्ट है, इससे अधिक करुणा और कोई प्रकट नहीं कर सकता। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए सब जीवों के लिए, जो सतयुग में जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो द्वापर में जन्मे, द्वापर में जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो त्रेता में जन्मे, त्रेता में जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो कलयुग में जन्मे, और एक कलयुग में नहीं। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 100 कलयुग आते हैं उनमें भी नहीं, 1000 कलयुग आते हैं एक दिन में, उनमें नहीं। जिनका हजारों हजारों कलयुग में उद्धार नहीं हुआ, जैसे हम सभी, हमारा उद्धार 1000 जन्म, 1000 कलयुग हो गए, लाख कलयुग हुए होंगे, करोड़ कलयुग भी हुए होंगे, क्योंकि अनादिकाल से इधर ही है। अलग अलग ब्रह्मांड में, इस सबसे छोटे ब्रह्मांड में और सबसे बड़े ब्रह्मांड में ऐसे घूम घूम के हम अभी तक इधर ही है। लेकिन हमको अभी मौका मिला, चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा हुई, यहाँ से छूटने का मौका मिला। तो ऐसे करुणामय अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे सबसे नजदीक के हैं। जैसे जो राजा रहता है तो प्रजा के प्रति उसका स्नेह रहता है, और जिस समय में जो राजा है उस पर प्रजा से ज्यादा उसका कांटेक्ट रहता है। तो सतयुग के राजा कौन थे? भगवान नरसिंह। वो हमारे आराध्य है, लेकिन हमारे इतने नजदीक नहीं आए। प्रहलाद महाराज पर कृपा की, अन्यों पर उस समय कृपा की और अपने धाम गए। और त्रेता के कौन राजा थे? प्रभु रामचंद्र। वो भी हमारे लिए आराध्य है, लेकिन इतने नजदीक हमारे नहीं आए। अपने प्रजा पे कृपा की, उनको अपने साथ अयोध्या लेके गए अपने धाम, लेकिन हम छूट गए। हाँ, बाद में कृष्ण आए, वो भी हमारे परम आराध्य है, लेकिन उन्होंने अपने सखाओं के साथ, सखियों के साथ लीला की, अनेकों का उद्धार किया। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जितने थे उनका सबका उद्धार किया, फिर भी हम बच गए। तो हमारे राजा है श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि हमारे अत्यंत निकट वो आए हैं। इतने निकट कोई नहीं आए हैं। तो इतने निकट आए हैं कि अत्यंत परम उदार, मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है। स्वयं मार खाते हैं और हमें प्रेम देते हैं। बाकी अवतारों में तो उन्होंने मारा है असुरों को और बाद में अपना प्रेम दिया है। तो असुर जीवित नहीं थे वो प्रेम देखने के, वो ऑलरेडी मर चुके थे। लेकिन जब जन्म हुआ भगवान के धाम में थे वो असुर। लेकिन इस जन्म चैतन्य महाप्रभु का इतना विशेष है कि वो स्वयं मार खाते हैं। नित्यानंद प्रभु जो बलराम है, स्वयं उन्होंने मार खाया और अपना प्रेम दिया। वो देखने के लिए जगाई मदाई जीवित थे, उनकी जीवित अवस्था में उनको प्रेम मिला। वही जगाई मदाई सतयुग में कौन थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। उनको प्रेम मिला नहीं,
नरसिंह जो वराह भगवान ने, उन्होंने उनको मारा, गदा से मारा, हाथ से मारा, उनको पूरी तरह से मार दिया। बाद में फिर से दूसरे अवतार में आए और हिरण्यकशिपु को भी फाड़ दिया नरसिंह भगवान ने, उनको भी उस समय प्रेम मिला नहीं, अगला जन्म लेना पड़ा और त्रेता युग में आए। ये कौन आए? रावण और कुंभकर्ण। उस समय में प्रभु रामचंद्र ने उनका वध किया पर भी प्रेम मिला नहीं, वापस द्वापर में आए, शिशुपाल और दंतवक्र। उस समय में भी सुदर्शन चक्र का जो वार था वो सहन किया, उस समय भी उनको प्रेम मिला नहीं। बाद में यही जो जगाई मजा, यही जय विजय जो है, 3 अवतारों के बाद कलयुग में चैतन्य लीला में जब आए तब उनको नहीं मरना पड़ा, तब उनको मारने का भी मौका दिया भगवान ने और अपना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि इसी जन्म में वो प्रेम से आप्लावित हो गए, पूरी तरह से आनंद में मग्न रहते थे और शुद्ध भक्त बने जगाई मदाई। ये इतने पापी थे कि ऐसा एक भी पाप नहीं था कि उन्होंने छोड़ा था। जितने पाप सोच सकते हैं और हमारे सोच के परे भी सब पाप कर चुके थे वो। ऐसे पापियों को भी अपना प्रेम जिन्होंने दिया, इनसे करुणामय तो और कोई नहीं है। और वही करुणा प्रभुपाद जी ने दिखाई। ऐसे जगाई मदाई जैसे विदेशों में भी अनेक थे जो ड्रग्स लेते थे और रास्ते में सोते थे, वहीं पे मलमूत्र करते थे, कपड़ों में वहीं सोए पड़े रहते थे अपने मलमूत्र में। ऐसे लोग जो सब पाप करते थे, गाय खाते थे, व्यभिचार करते थे, सब पाप करते थे, ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की करुणा है, प्रभुपाद जी के माध्यम से प्राप्त उनको हुई और हमें भी प्राप्त हो रही है। तो ऐसे अत्यंत करुणामय भगवान जो है कलयुग में प्रकट होते हैं। तो इसके विषय में वर्णन है, चैतन्य अवतार जो है इसके विषय में आचार्य अलग अलग कथाओं में भी वर्णन करते हैं कि एक बार राधा रानी जो है उनका विवाह फिक्स हो गया श्री कृष्ण के साथ। तो यशोदा माता ने क्या किया, उनको हल्दी लगाई हाथों को, तो मैरिज फिक्स किया उनका। बाद में राधा रानी रास्ते में जब घर जा रही थी अपने, तो बरसाने जाने से पहले एक पुकुर यानी तालाब, पुकुर बोलते हैं बंगाल में, तो उधर अपना हाथ अपना उन्होंने धोया, तो सब हल्दी जो थी वो पानी को लग गई और उनकी भावना भी जो थी उसमें उतर गई। पूरा पानी जो था वो पीले रंग का हो गया। तो आज भी वो पानी पीला है। वृंदावन में पीली पोखर नाम है, नंदगांव और बरसाने के बीच में, संकेत गांव के पास, तो वो पानी आज भी पीला है। तो राधा रानी का प्रेम भी उसमें है। और कृष्ण एक बार सखियों ने क्या किया, उनको उस तालाब में धकेल दिया और जैसे तालाब के बाहर कृष्ण आए, वो श्याम सुंदर से क्या बने, गौर सुंदर, पीले रंग के बन गए। हाँ, सुवर्ण वर्ण हेमांग, चमकते हुए पीले रंग के सुवर्ण के समान वो गौर सुंदर बने। तब कृष्ण बोलने लगे मैं कलयुग में इस रूप में प्रकट होने वाला हूँ। और एक लीला ऐसी आती है कि गोपियां जो है वो कृष्ण की बांसुरी जो है वो चुराती है और कृष्ण बांसुरी के विरह में बैठ जाते हैं और राधा रानी को पुकारने के लिए अभी बांसुरी भी नहीं है उनके पास। तो वो विरह के भाव में इमली तला करके जगह है वृंदावन में, वहां पे वो बैठते हैं और उनका रंग जो है श्याम सुंदर से गौर सुंदर बनता है, गौरांग महाप्रभु के रूप में। और तब जब सखिया आदि वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि श्याम सुंदर कृष्ण जो है वो सुवर्ण वर्ण के गौर सुंदर बने हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि ये कलयुग का मेरे अवतार इस प्रकार से होगा, तो ये मैं रूप ये प्रकट मैंने किया है। और एक वर्णन आता है कि एक बार श्री कृष्ण जो है रासलीला में देर से पहुंचे, तो देर से पहुंचने के कारण ललिता सखी है वो कृष्ण से कहने लगे कि इधर से चले जाओ, इधर मत आओ, तुमको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो सही समय पर नहीं पहुंचे, अभी तुम्हें एंट्री नहीं है, जाओ यहाँ से, भागो, कृष्ण को कह रही है। तो कृष्ण बोलने लगे नहीं, मुझे आप क्षमा करो, मुझे थोड़ी देरी हो गई और मुझे भी इस लीला में प्रवेश दो, राधा रानी से मुझे मिलने दो।
तो ललिता सखी तैयारी नहीं थी। तो बाद में राधा रानी से बहुत बार कृष्ण ने कहा, तब ललिता सखी ने जाके कहा राधा रानी से। राधा रानी ने 3 कंडीशन डाली। उन्होंने कहा कि कहो श्याम सुंदर से कि उनके जो घुंघराले बाल है वो पूरा काट दे, पूरा मस्तक मुंडवा दे। ये पहली कंडीशन है। और दूसरा क्या है कि एक तो पूरा मस्तक बाल सब काटना है, और दूसरा है कि जो भी व्यक्ति है आपके लक्ष्य में आता है उन पर आपने कृपा करनी चाहिए। जो भी आपको दृष्टि में आता है पूरी कृपा को उस पर करनी चाहिए। और तीसरा है कि आपको मेरे अनुगत्य में रहना है, यानी जो कुछ मैं कहूंगी ऐसे आपको करना है। तो राधा रानी की 3 कंडीशन थे। तो एक तो श्री कृष्ण के जो सुंदर घुंघराले बाल है, जिनको केशव कहते हैं, इतने सुंदर उनके बाल है कि वो कुछ शैम्पू नहीं लगाते, नेचुरली अत्यंत मुलायम रेशम, दिव्य रेशम के बाल है, और घुंघराले कर्ली हेयर है। तो ऐसे भगवान के बाल उन्होंने पूरे मुंडवा दिए, और हाथ में दंड और कमंडलो संन्यास वस्त्र जैसा धारण किया, और यही उनका कलयुग का अवतार उन्होंने प्रकट किया। तो इस अवतार में वही कृष्ण जो है वो दंड कमंडलो धारण करते हैं, संन्यास वस्त्र धारण करते हैं, अपने बाल मुंडवाते हैं, और जो भी उनके दृष्टि में आता है राधा रानी की जो वचन है उनके अनुसार सब पर वो कृपा करते हैं। और गदाधर पंडित वही राधा रानी के भाव में प्रकट है, राधा रानी के अंग कांति के वो अवतार है। तो गदाधर पंडित के अनुगत्य में श्री चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। ये तीनों कंडीशन उन्होंने पूर्ण किए इस अवतार में। तो भगवान के अनंत लीलाएं हैं और सहज कृपामय है भगवान। तो अपने लीलाओं के द्वारा केवल कृपा का वर्षाव करते रहते हैं भगवान। तो इस प्रकार से ये अंतरंग कारण है भगवान का। जैसे नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने देखा, प्रहलाद को निकट लिया, और प्रहलाद बहुत आनंद में थे, उनको कोई चिंता नहीं थी। अपने पिता हिरण्यकश्यपु ने इतना तकलीफ उनको दिया, या बाकी असुरों से कोई भय नहीं था उनको, और भगवान के पास वो आनंद में थे, गोद में उनके, और इतना आनंद का अनुभव कर रहे थे जैसे एक बालक अपने पिता के गोद में रहता है। और नरसिंह भगवान सोच रहे हैं कि मैं परम ईश्वर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, और मुझे ये प्रहलाद से आनंद अधिक नहीं मिल रहा है, ये प्रहलाद ज्यादा आनंद अनुभव कर रहा है मेरे से। तो उन्होंने देखा कि इसके पिता तो मैं बना हूँ, और मेरे पिता कौन है। देखा तो पीछे खंबा है टूटा हुआ, तो ये खंबा जो है मेरे पिता नहीं हो सकते, तो इनसे क्या आदान प्रदान करो, ये खंबे को मैं आलिंगन करूं, उससे मुझे कुछ आनंद का अनुभव नहीं मिलेगा। इसके लिए उनकी एक इच्छा अपूर्ण रही कि वात्सल्य भाव का आदान प्रदान नरसिंह भगवान नहीं कर पाए सतयुग में। तब त्रेता युग में वही रामचंद्र बन के आए, तब उन्होंने माता पिता स्वीकार किए, दशरथ और उनकी कौशल्या माता और कैकेयी। हालांकि उनको अच्छी करती थी पहले, मंथरा की वजह से बाद में वो उनकी चेतना खराब हुई, वो अलग बात है। और बाद में और कौन, सुमित्रा। हाँ, तो तीनों माता से उन्हें वात्सल्य प्रेम मिला दशरथ महाराज से, तो उनकी इच्छा पूर्ण हुई। लेकिन 2 और इच्छा प्रकट हो गए राम भगवान की। वो कौन सी थी कि भगवान रामचंद्र वो उनके गले में कोई हाथ नहीं डाल सकता था। कोई उनका जो वानर सेवक है या कोई भी विभीषण हो या सुग्रीव हो, कोई भी उनके गले में हाथ नहीं डाल सकता था, क्योंकि स्वामी के रूप में उनको पूछता था। तो ये जो साख्य भाव प्रभु रामचंद्र अनुभव नहीं कर पाए। और माधुर्य भाव भी, क्योंकि उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया था, तो दंडकारण्य वन में जितने ऋषि थे वो सब सोच रहे थे कि प्रभु रामचंद्र जो है हमें पति के रूप में प्राप्त होने चाहिए। लेकिन उनकी जो भावना भगवान जान गए, लेकिन उन्होंने बाद में कहा उनसे कि ये अवतार में तो संभव नहीं है, आगे मैं कृष्ण अवतार में होऊंगा तब आपके साथ में विवाह करूंगा। तो ये ऋषि भी जो है आगे चल के गोपिया या द्वारका के जो रानियां बने हैं।
तो ऐसे इस प्रकार से भगवान की जो दो इच्छा थी, राम की सख्य भाव की और माधुर्य की, वो कृष्ण अवतार में पूरी हुई। लेकिन और जब कृष्ण अवतार में आए तो उनकी और 3 इच्छा प्रकट हुई कि ये सब जो वृंदावन के भक्त है, उसमें से खास करके जो गोपीजन और राधा रानी हैं, वो इतने मुझसे प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम की सीमा कितनी है वो कैसे नाप सकते हैं। वो उन्हें पता नहीं था कि कितना प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जो है उनके हृदय में भक्ति नहीं है। भक्ति कहाँ पे है? कृष्ण में अगर हृदय में भक्ति नहीं तो कहाँ है? हाँ, डिवोटीज, भक्तों के हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति है। तो इनकी सबसे श्रेष्ठ भक्त है राधा रानी। तो ये जो प्रेम है कृष्ण के प्रति उनके हृदय में, वो आस्वादन करने के लिए वो गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। और ये प्रेम जो है उसका जो मधुरिमा है, कितना स्वीट, कितना रस इस प्रेम में है, वो भी अनुभव करना ये दूसरा कारण है। एक तो प्रेम कितना महान है, और दूसरा ये प्रेम से जो आनंद सुख गोपियों को, राधा रानी को मिलता है, वो टेस्ट करने के लिए वो भी आते हैं, दूसरा कारण। और तीसरा कारण है कि मुझ में, भगवान सोचते हैं कि मुझ में ऐसा क्या है जिससे राधा रानी, गोपियां सब मेरे से आकर्षित होते हैं। तो स्वयं का भी जो माधुर्य है, वो स्वयं को टेस्ट करने के लिए भी वो ये तीसरा कारण है उनके प्रकट होने का। तो ये 3 अतृप्त इच्छा उनकी अंतरंग कारण है। तो ये अनुभव करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और हर ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, क्योंकि ये जो उनकी जो इच्छा है वो अपूर्ण ही बनी रहती है। क्योंकि इतना गोपियों का, राधा रानी का इतना प्रेम महान है कि जितना अनुभव करते हैं उतना वो कम पड़ता है और वो बढ़ता जाता है। तो वो फिर से अनुभव करने के लिए ब्रह्मा जी के हर दिन में वो अनंत बार आते हैं, एक बार आते हैं। और ऐसे अनंत ब्रह्मा जी का जो समय है, अनेक ब्रह्मा जियों का पहले से, सब इसमें गौरांग महाप्रभु दिन में एक बार ब्रह्मा जी के आते हैं। तो ऐसे भगवान प्रकट का ये अंतरंग कारण है। और बहिरंग कारण क्या है कि ये बहुत समय तक भगवान ने नहीं दिया था ये प्रेम। वैकुंठ भक्ति दी थी अपने, वैकुंठ तक जाने के लिए, जहाँ पे भगवान की आरती होती है, प्रणाम करते हैं उनको और उनकी सेवा करते हैं, चामर से, मोरपंख से अर्घ दिखाते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं, अनेक अनेक श्लोकों से उनकी स्तुति करते हैं। तो ये सब स्वामी और सेवक भावना से होता है वैकुंठ में। लेकिन जो वृंदावन का प्रेम है, जहाँ पे जो ग्वाल बालक है भगवान को अपना झूठा मुख से खाया हुआ आधा खा के दूसरा खिलाते हैं और उनके पीठ पे बैठते हैं कृष्ण के, और कृष्ण को घोड़ा करते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं, चलने के लिए बोलते हैं, उनको कुश्ती में हराते हैं। और जो गोपी है, गोपियां कृष्ण को बांधती है, और कभी देर से आती है रासलीला में तो सोने के बेल्ट से उनको बांधती है और उनको कहते हैं कि थोड़ा सा नाच के दिखाओ, थोड़ा सा छाछ मिलेगा, ज्यादा नाचोगे और थोड़ा देंगे। तो इस प्रकार से सब उनको नचाते हैं वृंदावन में। जो स्वामी है, जो सबको, हमको, सब जीवों को जो नचा रहे हैं इस जगत में, उनकी शक्तियां हमको नचाती है जन्म जन्मांतर। ऐसे परम भगवान को वहां पर गोपियां, ग्वाल बालक, सब कुछ सब लोग नचाते हैं। यहाँ तक कि जो वत्स है, जो बछड़े है, वो कृष्ण को अपने पूंछ को पकड़ के घुमाती है। कहाँ पे? गोबर से लेके जाती है। गाय का जो मूत्र है, गोमूत्र से उनको लेके जाती है, गोबर से, सब कीचड़ से घुमाते हैं। उनकी पीछे जो पूंछ है उसको पकड़ते हैं कृष्ण बलराम, और ये जो बछड़े हैं कृष्ण बलराम को पूरे वृंदावन में घुमाती है। तो या कृष्ण बलराम या कृष्ण है, वो वृंदावन में उनकी ये पोजीशन है। वो अपने भक्तों के द्वारा बिके हुए है वहां पे, वहां परमेश्वर रूप में नहीं है। वहां पर वो चिल्ला चिल्ला के माइक पे भी कहेंगे मैं परमेश्वर हूँ, फिर भी कोई लोग उनको महत्व नहीं देता, क्योंकि प्रेम का इतना प्रगाढ़ प्रेम है वहां पे भक्तों के हृदय में कि ऐश्वर्य ढक जाता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐश्वर्य किस प्रकार से है वृंदावन में, जैसे घी है गाढ़ा, ऐसा जो पूरा जो सॉलिडिफाई हुआ है घी,
ऐसे घी में अगर स्वर्ण की मुद्रा भी डालेंगे तो दिखाई नहीं देगी। उसी प्रकार से भगवान का जो पूर्ण ऐश्वर्य है, जो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी है, अनंत वैकुंठ के स्वामी है, अनंत ब्रह्मा शिव सबके मालिक है, सभी जीव जिनके दास है, सबके प्रभु महाप्रभु जो है जगन्नाथ है, वो वृंदावन में ऐसे एक बछड़े के पीछे पूंछ पकड़ के सभी जगह जाते हैं। वो जहां पर बछड़ा जाता है वहां पर उन्हें जाना होता है, और जहां पे उनको जैसे कहा जाता है वो करना होता है, वहां पर उनका एक नहीं चलता। तो ये जो अधिक प्रेम है ये केवल वृंदावन में है। बाकी इतने वैकुंठ है वहां पर कोई बछड़ा उनको खींच नहीं सकता, क्योंकि विष्णु कभी गाय नहीं चराते। वहां पे बांसुरी वादन विष्णु नहीं करते, ना तो कोई सखा उनके पीठ पे बैठ सकता है, ना कोई उनका सेवक उनको अपना झूठा खिला सकता है। लेकिन वही जो सब विष्णु के स्रोत है, सबके उद्गम स्थान है, श्याम सुंदर कृष्ण, केवल गोलोक वृंदावन में ऐसी लीलाएं चलती है, क्योंकि वो केवल प्रेम का स्थान है। तो ऐसा प्रेम जो है ब्रज प्रेम, वो अपने जीवन, ब्रह्मा जी के जीवन में एक ही बार वो देते हैं। बाकी 999 बार जब कलयुग में आते हैं तब भी नहीं देते, 999 बार सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में आते हैं तभी भी नहीं देते। केवल कलयुग में किसको देते हैं? हम जैसे जीवों को, जो सतयुग में भी नहीं हमारा उद्धार हुआ, त्रेता में भी नहीं हुआ, द्वापर में भी नहीं हुआ, और ऐसे अनंत हो गए सत त्रेता द्वापर कली, अभी कलयुग में हम आए, अभी हमको मिला है। सोचिए हमारा कितना सौभाग्य है, बहुत बहुत अधिक सौभाग्य है कि इस कलयुग में हमें ये प्राप्त हुआ है। क्योंकि ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम सभा कार्य जाके, ब्रह्मा जी को भी ये दुर्लभ है, ब्रह्मा जी को भी मिलता नहीं। इसके लिए हरिदास ठाकुर के रूप में ब्रह्मा जी को आना पड़ा ये प्रेम का अनुभव करने के लिए, और शिव जी को भी दुर्लभ है। तो बाकी देवताओं की बात ही दूर है, बाकी मनुष्यों की भी दूर है। सोचिए एक एक ब्रह्मांड में कितने जीव है, इसी ब्रह्मांड में तो अनंत जीव है, इसी जगह में करोड़ों जीव रहेंगे, हमको दिखते भी नहीं आंख से। ऐसे जीवों में हमें भगवान ने चुना। प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, वर्तमान आचार्य सबकी इतनी कृपा है कि हमें ये प्राप्त हुआ। तो ऐसा करुणा अवतार है। हालांकि भगवान की कृपा सुलभ है, लेकिन हम इतने भाग्यशाली है कि हम सही समय में हैं और सही स्थान पे हैं। यानी समय है भगवान के अवतरण का, अभी अवतरित हुए, और स्थान यानी इस भारत भूमि में भगवान चैतन्य अवतरित हुए। तो ये सौभाग्य हमारा है कि इतना हम पर उनकी कृपा है कि हम ये प्राप्त करके ब्रज भूमि में, जहाँ पे भगवान की ऐसी लीलाएं चलती है कि जहाँ पर उनके सेवक उनको नचाते हैं, अपने उंगलियों पे नचाते हैं भगवान को, ऐसे जगह पे जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो इनकी अगाध महिमा है जो हम थोड़े समय में क्या कह पाए, लेकिन वो वास्तविक ये कलयुग के विशेष अवतार है जो अत्यंत पतित व्यक्ति पे करुणा करते हैं। क्योंकि राधा रानी का भाव और उनकी अंग कांति लेके आते हैं। राधा रानी भगवान से बहुत अधिक करुणामय है, बहुत अधिक शक्तिशाली है और बहुत अधिक सुंदर है। तो ये सब धारण करके जब कृष्ण आते हैं, राधा रानी की करुणा और भाव, तब वो अपना प्रेम बांटते हैं। बाकी जन्म में ऐसे खुल्लम खुला नहीं बांटते, थोड़ा पीछे रखते हैं, कंजूसी करते हैं बांटने को। लेकिन ये जो कलयुग में विशेष, जिसको धन्य कलयुग कहते हैं, जो एक ही बार आता है ब्रह्मा जी के, उसमें खुल्लम खुल्ला प्रेम बांटते हैं अपना। कोई भी आने दो, किसी का जो भी बैकग्राउंड हो, कुछ नहीं देखते, सबको केवल प्रेम देते हैं। तो ऐसे महाप्रभु जो है वो नवद्वीप में प्रकट हुए चंद्र ग्रहण के समय में, और सबसे उन्होंने अपना नाम बुलवाया। तो विशेष उनका जो योगदान है, अपना नाम देने के लिए वो आए। जो हरिनाम है, जो बहुत दुर्लभ है, गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक वृंदावन का ये प्रेम है। जो गोलोक वृंदावन का जो सबसे श्रेष्ठ ग्रह है सभी वैकुंठों में,
ये भौतिक ब्रह्मांड छोड़िए, अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन अनंत वैकुंठ में भी जो सबसे श्रेष्ठ गोलोक वृंदावन, वहां का जो प्रेम है वो लेके वो आए। तो ये हरि नाम उन्होंने हमें दिया। तो कल जो हरि नाम जो है, बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्यैव 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 गतिरन्यथा। कि कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है, उपाय नहीं है और नहीं है कोई उपाय, ये 3 बार कहा गया है। तो इस प्रकार से जो हरि नाम अत्यंत दुर्लभ हमको देने के लिए हुआ है। और कहा गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वा नाम नामिनो। कि ये चिंतामणि रत्न है, कैसा है? पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। ये पूर्ण शुद्ध है भगवान का नाम और नित्य मुक्त है। और अभिन्नत्वा नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो ये उनसे अभिन्न नाम देने के लिए हमें आए। इसके लिए रूप गोस्वामी जब रामगिरी में भगवान चैतन्य को मिलते हैं तब दंडवत अर्पण करते हैं और एक श्लोक गाते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वो कहते हैं कि नमो महावदान्याय, हे भगवान आप महावदान्य हो। वदान्य यानी दानशूर, आप बहुत दानशूर हो। हाँ, और थोड़े नहीं, महावदान्याय। तो चैतन्य महाप्रभु मानो पूछ रहे हैं रूप गोस्वामी से कि क्या मैंने ऐसा दान किया है, आप मुझे दानशूर कह रहे हो। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप महादानशूर हो क्योंकि आपने ये प्रेम दान किया है। सबसे बड़ा दान यानी अपना प्रेम, जो महामंत्र है, आपने सबको प्रदान किया है। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप बोल रहे हो मैंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया है, तो क्या मैं कृष्ण हूँ? मैं तो कृष्ण नहीं हूँ, मैं, मेरा रंग देखो, मैं स्वर्ण रंग का हूँ। तो रूप गोस्वामी मानो कह रहे हैं कि आप ही कृष्ण हो, लेकिन कृष्ण चैतन्य के रूप में आप आए हो और आपको मैं नमस्कार करता हूँ क्योंकि गौरत्विषे नमः, आप गौर कांति धारण करके आए हो। आप द्वापर में श्याम सुंदर थे और गोलोक वृंदावन में श्याम सुंदर रहते हो, लेकिन इस कलयुग में और अपने धाम श्वेत द्वीप में भी, गोलोक वृंदावन के एक भाग श्वेत द्वीप कहते हैं, वहां पर आप ये गोल्डन जो सुनहरा वर्ण है आपका, पिघले हुए सोने के समान, वो धारण करते हो। इसके लिए आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है ये महा प्रेम रस प्रदान करने के लिए आए। इस श्लोक में कहा गया है, आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाप दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य महाप्रभु आनंद लीलामय विग्रह है, स्वयं आनंद अनुभव करते हैं क्षण क्षण और दूसरों को भी आनंद देते हैं। और उनका रूप कैसा है? हेम आभ, हेम यानी सोना, सोने से पिघले हुए शुद्ध सोने समान चमकते हैं। छवि सुंदर आय, अतिशय सुंदर है। उनके लिए उनको गौर सुंदर या सुंदर गौरांग भी कहते हैं। और तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय, और अपना जो महाप्रेम रस है वो उन्होंने प्रदान किया है। और चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, इसके लिए आप कौन हो? चैतन्य चंद्र हो। चंद्र का क्या स्वभाव है? चंद्र शीतलता प्रदान करता है और रसायन भी प्रदान करता है। जैसे जो वनस्पति है, चंद्र के किरणों के कारण उसमें रस निर्माण होता है। तो ये चंद्र का गुण है कि वो रसायन प्रदान करता है और शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार से हम सभी जीव कलयुग में बहुत पीड़ित है। ऐसा नहीं कि बाकी युगों में भी पीड़ा नहीं थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी कलयुग में है। और यहाँ पर हम शरीर से भी पीड़ित है, मन से भी पीड़ित है, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे खतरे हैं। और ऐसे में चैतन्य चंद्र उदय होता है, ऐसा चंद्र जो सबकी पीड़ा दूर करने वाले हैं
और महारस जो भक्ति का रस है, ये जो महाअमृत है, वो हमें प्रदान करने के लिए ये चैतन्य चंद्र प्रकट होते हैं कलयुग में। तो ऐसे भगवान चैतन्य जो है वो सबसे निकट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए उद्धार का और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कलयुग में। थोड़े लोग चाहे वो ब्रह्म का ध्यान करे, निराकार का ध्यान करे, कुछ कठोर तपस्या करे, कोई हिमालय में जाए, कोई एक टांग पे खड़ा रहे दोनों हाथ ऊपर करके भी, बहुत दिन तक कुछ न खाए और अग्नि में बीच में रह के भी तपस्या करे, ये सब करने के बाद भी भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक चैतन्य चंद्र का आश्रय अगर कोई नहीं लेता, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जब तक हम आश्रय नहीं लेंगे, तो बाकी सब जितने उपाय है वो सब निरर्थक है, इसका कुछ मूल्य नहीं है। तो एक ही मूल्य है इस हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना। तो ये एक उनकी हमारे लिए एक योगदान है कि वो अपना निज नाम उन्होंने प्रदान किया, जो पूरा रस से भरा हुआ है। साथ में चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत हमें प्रदान किया, जो स्वयं भी आस्वादन करते थे। तो स्वयं नाम भी भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु लेते थे, नाम संकीर्तन में नाचते गाते थे और दूसरों को भी देते थे। जो लोग उनको देखते थे नाचते समय या अन्य समय में भी, वो भी कृष्ण प्रेम से पागल हो जाते थे। और जो ऐसे भगवान को देखे हुए जन अपने गांव जाते थे, तो उनको देख के भी उधर के लोग कृष्ण प्रेम से पागल हो जाते थे। तो ऐसे भगवान जिन्होंने सबको नाम प्रदान किया, सबको ये भागवत दिया, स्वयं गदाधर पंडित के साथ वो भागवत का श्रवण कीर्तन करते थे। और खास के ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की जो कथा है बारंबार पढ़ते थे, इन लीलाओं को बारंबार पढ़ते थे। और पढ़ते पढ़ते उनके आंखों से अश्रुपात होता था और पूरी जो भागवत है वो गिली रहती थी उनके अश्रुओं से, गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु के। इस प्रकार से उन्होंने हमें गीता भागवत दिया और साथ में षड गोस्वामियों को निर्देश दिया ग्रंथ लिखने के लिए, जिन ग्रंथों के द्वारा भक्ति का जो गुण तत्व है वो हमें उपलब्ध है। तो ग्रंथ लिखने, ग्रंथ दिए, भागवत दिया, अनेक मंदिरों की स्थापना, ये कार्य उन्होंने अपने शिष्यों को सौंपा। और साथ में जो नवद्वीप में, वृंदावन में, खास करके वृंदावन में जो कृष्ण की लीला स्थलियां है, वो सब प्रकट करने का भी आदेश दिया। तो अलग अलग धाम चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किए, अपना नाम प्रकट किया, भागवत प्रकट किया और महाप्रसाद, भक्तों का संग, ये सब उनकी योगदान है, ये सब उनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और यही श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रदान किया है, क्योंकि प्रभुपाद जी इस सेनापति भक्त है। चैतन्य महाप्रभु उल्लेख करते हैं कि मेरा सेनापति भक्त आएगा जो केवल भारत में नहीं, अभी तो पूर्ण विश्व में इस कृष्ण भक्ति को फैलाएगा, सभी जगह जाएगा और मेरे भक्ति का प्रचार करेगा। तो हम देखते हैं इसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के षड गोस्वामी आए और बाद में वर्तमान आचार्य जो है उनके पहले श्रील प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत ठाकुर और उनके पहले भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ये सभी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके पहले भी जो आचार्य है, ये सब परंपरा से हम जुड़ गए हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है, इस परंपरा के साथ हमारा कनेक्शन आया है। ये बहुत जन्म के बाद हमें मिला है, ये सामान्य चीज नहीं है। तो जब कोई वस्तु हमें कष्ट से प्राप्त होती है तो उसका मूल्य हमें होता है। तो यहाँ पर तो हमें इतना कष्ट भी करना नहीं पड़ा, आसानी से परंपरा से मिला है, तो हमें इसका मूल्य करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी हमें कुछ चीज आसानी से मिलती है तो हम उसका इतना महत्व नहीं लेते, इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, हाँ, टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसा मिला है ना चलो। लेकिन ये बहुत असीम कृपा से मिला है, बहुत कृपा से ही ये मिला है, इसके अलावा और कोई शब्द ही नहीं है। अत्यंत करुणा से मिला है और बहुत भाग्य से, हमारे कुछ प्रयत्न से नहीं मिला है, हमारे कुछ कर्म से नहीं मिला है, तो ये विशेष कृपा से मिला है और हमारे विशेष भाग्य से मिला है। तो इसे हमें
संजोगना है, अच्छी तरह से संभाल के रखना है। और संभालना यानी क्या है, हमें अच्छी तरह से भक्ति करनी है, 4 नियमों का पालन करना है, भक्तों के संग में आके सेवा श्रवण कीर्तन करना है, भगवान का नाम प्रतिदिन लेना है, भागवत श्रवण करना है, और ऐसी जो क्रिया चैतन्य महाप्रभु ने दी है इनको हमें करना है, जिससे एक दिन साक्षात भगवान के दर्शन हमें होंगे। आंखों के सामने हम चैतन्य महाप्रभु को, श्री कृष्ण को देख पाएंगे, उनको छू पाएंगे। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे महाप्रकाश लीला थी, इसमें वो एक एक भक्तों को बुलाते थे। श्रीवास पंडित को बुलाया, उन्होंने उनका गुणगान किया चैतन्य महाप्रभु ने, और अपना प्रेम प्रदान किया। ऐसे तो प्रेम उन्होंने पहले से उनको प्रदान किया था, लेकिन उनका गौरव उन्होंने बढ़ाया। और श्रीवास पंडित को कहा कि किस प्रकार से आप संकीर्तन करते हो अपने घर में, श्रीवास आंगन में, और कैसे आपकी रक्षा मैंने की। ये सब चैतन्य महाप्रभु उनसे कह रहे थे। और कैसे एक बार भगवान ने वराह रूप लिया, उनके सामने नरसिंह रूप लिया, और श्रीवास पंडित को अपना अलग अलग अवतारों के दर्शन कराए। उसी प्रकार से मुरारी गुप्त भी वहां पर थे, जो हनुमान जी के अवतार है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको राम दरबार यानी सीता राम लक्ष्मण के दर्शन कराए। और जो मुरारी गुप्त थे वो भी देख रहे थे कि मैं हनुमान के रूप में उस स्थान पे हूँ जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रामचंद्र बने हैं और नित्यानंद प्रभु बलराम बने हैं, और माता सीता भी है। तो ये दर्शन उन्होंने मुरारी गुप्त को कराए। और वहां पर गंगादास पंडित नाम के भक्त थे, उनको उन्होंने कहा कि जब यवनों ने आप पर आक्रमण किया था और आप चाहते थे कि गंगा पार करना, तो स्वयं मैं नाविक बन के आया और मैंने आपको बोट में बिठाया और आपको गंगा पार करवाया, आपको और आपके परिवार को। तो सब महाप्रकाश लीला में भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे थे। जो सामान्यता जब उनको कोई भगवान कहता तो अपने कानों पे हाथ रख के विष्णु 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 ऐसे बोलते थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन महाप्रकाश लीला में उन्होंने सप्त प्रहर यानी 21 घंटा उन्होंने अपने ऐश्वर्य को दिखाया, अलग अलग अवतारों को। जैसे भक्त जिस अवतार में भगवान का भजन करता है, उनके जो इष्ट देव है वो सब प्रकट उन्होंने महाप्रकाश लीला में किए। तो वहां पर श्रीधर कोलावेश भी थे। तो श्रीधर जो थे वो केले बेचते थे, केले के पत्ते ऐसे बेच के जो धन उनको मिलता था उसका आधा वो गंगा की सेवा में लगाते थे, और जो कुछ थोड़ा बचता था वो अपने पास रखते थे। और उनकी जो कुटीर था उस पर छत भी नहीं था, पूरा छत टूटा था, और वर्षा ऋतु में बारिश भी अंदर गिरते थे। और रात को में श्रीधर भगवान के प्रेम में भावावेश में रोते थे, उनका नाम उच्चारण करते थे। तो आस पड़ोस के लोग जो द्वेष करते थे उनसे, वो कहते थे कि जो श्रीधर है वो इतना गरीब है, इसको खाने को मिलता नहीं, इसके कारण भूख के कारण ये रो रहा है, ऐसे भी उनका अपमान करते थे। ऐसे श्रीधर जो है उनको चैतन्य महाप्रभु हर दिन उनके पास आते थे और बार्गेनिंग करते थे, हे श्रीधर तुम इतना महंगा केले बेचते हो, इससे तुमने बहुत धन कमाया है, बहुत अमीर बने हो, इतना दाम तुम्हें नहीं लगाना चाहिए, इसको तुम्हें सस्ते में देना चाहिए। ऐसे करके करके बहुत बार फ्री लेके जाते थे उनसे। तो ये प्रेम का आदान प्रदान भगवान श्रीधर से करते थे। तो जब श्रीधर को पूछा गया, भगवान ने अपना कृष्ण बलराम रूप दिखाया उनको, और बाकी भी उनके साथ शिव ब्रह्मा कृष्ण बलराम की सेवा कर रहे हैं। तो श्रीधर से उन्होंने पूछा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं देना चाहता हूँ। तो श्रीधर कहने लगे कि हे भगवान मुझे आप कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इतना ही दीजिए कि आपका ये जो गौर रूप है, इस रूप का दर्शन मुझे हर दिन हो जाए, और मैं ऐसे ही सेवा करते रहूं, और हर दिन आप मेरे पास आए और इसी प्रकार से मुझसे व्यवहार करें, हर दिन आके मेरे साथ बार्गेनिंग कीजिए और मेरे से ऐसे ही लेके जाइए फल। तो ऐसा उनका भाव था। भक्त को आशीर्वाद देना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु, और भक्त उनसे किसी की इच्छा नहीं करते थे भौतिक वस्तुओं के। जब हरिदास ठाकुर आए तो हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे हरिदास, जब तुम्हें 22 बाजार में मार रहे थे
तब सब जो चाबुक था मैंने मेरे पीठ पे लिए। तो इसके लिए अपना पीठ दिखाया भगवान ने और दिखाया कि किस प्रकार से कोड़े जो थे भगवान के शरीर पे उमटे थे उस समय में। तो एक भी कोड़ा हरिदास ठाकुर पे नहीं लगा, सब अपने ऊपर भगवान ने लिए। और हरिदास को चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि तुम्हें क्या मांगना है मांगो। हरिदास कहने लगे कि ये भगवान मेरी इतनी इच्छा है कि जन्म जन्मांतर मुझे वैष्णव का संग मिले और वैष्णव के घर में मुझे कुत्ते का शरीर भी मिला तो भी मुझे अच्छा हो, क्योंकि मैं ऐसे वैष्णव का जो झूठा है उस पर मैं रहूंगा और मुझे हमेशा आपका स्मरण बना रहे। ऐसे ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर भगवान से कहते हैं। तो ऐसे महाप्रकाश लीला अद्भुत लीला है भगवान की। तो मैं 1-2 मिनट आपकी ओर दूंगा। तो ऐसे सबको कृपा बांट रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तब सब एक व्यक्ति को कृपा नहीं मिली, वो थे मुकुंद। तो मुकुंद जो था उनका सब बोलने लगे मुकुंद कहाँ है, मुकुंद पर कृपा क्यों नहीं कर रहे, उनका नाम चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं ले रहे। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे जो मुकुंद है मेरे सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जब भक्तों के संग में रहता है तो भजन करता है और संग से बाहर जाता है तब मायावादी लोगों से मिलता है और उनके अनुसार वहां पर उनका तत्व के अनुसार पालन करता है। तो ये मुकुंद जो है वो मुझे मेरे सामने मत लाओ। तो सब लोग चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे उसको आप क्षमा कीजिए, आपके चरणों का प्रेम दीजिए, बार बार कहने लगे। तो मुकुंद दूर थे और चैतन्य महाप्रभु वहां पर नहीं थे श्रीवास आंगन में, उनके घर में, वो उनसे बहुत दूर कहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि मुकुंद पर मैं कृपा करूंगा लेकिन 1 करोड़ जन्म के बाद। तो बाकी भक्त जो है उन्होंने मुकुंद से मैसेज कहने के लिए कहा चैतन्य महाप्रभु ने। तो भक्त दौड़ के गए मुकुंद को कहने लगे कि आप पर 1 करोड़ जन्म के बाद कृपा करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। तो मुकुंद वहीं पर नाचने लगे जोर जोर से कि 1 करोड़ के बाद जन्म के बाद मुझे चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करने वाले हैं, और जोर जोर से नाचने लगे। तो नाचते हुए अवस्था में भक्तों ने उनको पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े और उनको लेके आए चैतन्य महाप्रभु के पास। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाने के लिए कहा था। और जब आए तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए मुकुंद से और कहने लगे कि वास्तविक आप जो है आपका जो उत्साह मैंने देखा जब मैंने कहा 1 करोड़ जन्म के बाद मैं आपको स्वीकार करूंगा, तो ये उत्साह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपका जो धैर्य है, उत्साह है, तो तुम पर मेरी हमेशा कृपा बनी रहेगी। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु ने उन पर भी कृपा की। तो ऐसे भगवान की विशेष विशेष लीलाएं हैं जिनके श्रवण मात्र से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो लीला है इसके विषय में कहा गया है कि जो ये लीला सुनता है, महाप्रकाश की लीला, कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों पर कैसी कृपा की, उसके केवल श्रवण से भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने कीर्तन करने का फल या उनके दर्शन का फल, उनका प्रेम भक्त को प्राप्त होता है। तो इसके लिए हमें ऐसी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु, उनकी अगाध महिमा है, लेकिन उसमें से कुछ बूंदों का स्पर्श मैंने किया। तो मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर उपस्थित हुए और शांति से आपने श्रवण किया। हरे कृष्णा। प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।